ठीक. So I am officially and formally starting this session. ठीक है. जिसका आज का टॉपिक क्या है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटीज, और फिर है मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटीज. और अब आपको ये सारे लफ्ज ऐसे मुश्किल लग रहे होंगे कि इनका क्या मतलब है, लेकिन यू विल कम टू नो कि मेरा क्या मतलब है और इन अल्फाज का क्या मतलब है. एंड देन वी हैव सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना. ठीक है. अ की टू सोशल कोहेजन, जो कि एक चाबी है कौन से ताले की, सोशल कोहेजन के ताले की. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज सोशल कोहेजन. सोशल कोहेजन किसको कहते हैं? सोशल कम्स फ्रॉम सोसाइटी एंड कोहेजन मीन्स कोएग्जिस्टिंग, मतलब एक साथ रहना या इकट्ठे रहना या मिलजुल के रहना. ठीक है. तो सोशल कोहेजन वुड मीन एक साथ इकट्ठे सोसाइटी में लोगों का रहना. ऑल्सो वी हैव दिस प्रॉपर, इसकी जो डेफिनेशन है, दैट इज सोशल कोहेजन रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कनेक्टेडनेस एंड सॉलिडारिटी. सॉलिडारिटी कहते हैं आपस में भाईचारा होना, इकट्ठा होना. ठीक है. अमंग ग्रुप्स इन सोसाइटी, किसी भी एक सोसाइटी के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कितनी कनेक्टिविटी है या कितनी कनेक्टेडनेस है, और वो उनमें आपस में कितना भाईचारा है या आपस में वो कितना अमन अमान के साथ रहते हैं. दैट वुड बी योर सोशल कोहेजन. इफ it identifies two main dimensions, इसके दो मेन पहलू हैं. एक ये है द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. सेंस ऑफ बिलोंगिंग मीन्स जब आप अपने आप को किसी किसी शख्स से या किसी मुल्क से या किसी इलाके से या किसी जुबान से बिलोंग करता हुआ महसूस करते हैं. ठीक है. आप महसूस करते हैं कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, या आप महसूस करते हैं कि हाँ मैं पठान हूँ, या आप महसूस करते हैं कि हाँ मैं GCMS का स्टूडेंट हूँ. ठीक है. ये आपकी कनेक्टेडनेस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी है. ठीक है. एंड देन कम्स द रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ. और जो कम्युनिटी के डिफरेंट लोग हैं उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं या उनकी जो कनेक्टेडनेस है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. एक तो ये कि पर्सन टू पर्सन कनेक्टेडनेस क्या है. दूसरा ये कि वो बंदा अपने आप को क्या उस सोसाइटी का या उस कम्युनिटी का हिस्सा समझता है या नहीं समझता. ठीक हो गया. सो वी हैव रुमैसा. So we have Rumesa Arbab with us. Rumesa and I were together in a training जिसमें हम लोग political empowerment of women की बात कर रहे थे. उसमें हमने politics के बारे में सब सीखा था, और वहाँ रुमैसा से मैं मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और हम दोनों एक साथ बैठे थे. एंड नाउ शी इज़ वर्किंग विद ख्वाइंदकोर. ख्वाइंदकोर एक NGO है जो कि काम कर रही है ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, स्पेशली आई थिंक उनके इकोनॉमिक राइट्स के लिए. ठीक है. तो आई वेलकम यू रुमैसा. मैं जो है थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो है आइडेंटिटीज़ के बारे में, और किस तरह से मल्टीपल आइडेंटिटीज़ जो है एक ही इंसान की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, या एक कन्फ्यूजन को क्रिएट करती हैं, और जिससे पूरे मुआशरे में एक कन्फ्यूजन और एक नफरत का समा होता है. ठीक है. इस चीज़ की हम प्रोग्रेशन हमने सोशल इंक्लूजन की डेफिनेशन से किया है. हमने देखा है कि सोशल इंक्लूजन क्या होता है. जब लोग या किसी मुआशरे में रहने वाले डिफरेंट ग्रुप के लोग अपने आप को उस मुआशरे का हिस्सा समझें या एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशल. यहाँ ये जो कम्युनिटी है उसमें सोशल कोहेजन ज्यादा है. ठीक हो गया. अच्छा, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? मैं क्यों बात कर रही हूँ सोशल कोहेजन के बारे में? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो सोशल कोहेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट because it is the driver of long term prosperity and competitiveness. ठीक है. क्योंकि ये इट इज द ड्राइवर, ये ड्राइव कर रहा है किसी मुआशरे की लॉन्ग टर्म की खुशहाली को, कि आपका जो मुआशरा है क्या वो खुशहाल होगा या नहीं होगा, क्या आपके मुआशरे में अमन होगा या नहीं होगा, क्या आपके मुआशरे में भाईचारा होगा या नहीं होगा, क्या आप आपस में लड़ते रहेंगे या नहीं, आप लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे. तो अगर आपके यहाँ सोशल कोहेजन होगी तो ही यू विल बी प्रॉस्परस, आपको एक प्रॉस्परस कंट्री कहा जाएगा. ठीक है. कोहेसिव सोसाइटीज आर पॉलिटिकली स्टेबल. अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी सोसाइटी इज हैज कोहेसिवनेस या हैज द कोहेजन, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पता चलेगा. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है? कि वहाँ की हुकूमत जो है सही तरीके से चल रही है, वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ लोगों को वोट करने का हक है, वहाँ लोगों को डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का हक है, उनको ह्यूमन राइट्स उनके वायलेट नहीं किए जा रहे, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. इस तरह से पता चलेगा. एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस डेवलपमेंट. तो जब आप देखें, जब आप मेंटली रिलैक्स्ड होंगे, आपको पता है कि अमन है, अमान है, कोई कत्ल गारत नहीं है, किसी के साथ नफरत नहीं है, हिंदू और शिया और क्रिश्चियन और ये सारे मिलजुल के रह रहे हैं बजाय इसके कि एक दूसरे को मार धाड़ रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू प्लीज जो भी बंदा आ रहा है वो अपना जो आपकी जो ऑडियो है प्लीज उसको म्यूट करें
so that the others do not, you know, उसकी वजह से वो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये होगा, आपकी सोशल कोहेजन होगी, only then you will be able to focus on economic growth. आप तभी कमाने के बारे में सोचेंगे, आप तभी जो है अपनी जॉब के बारे में सोचेंगे, तब अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। प्लीज, आई वांट एनीबडी हु इज जॉइनिंग द सेशन टू प्लीज म्यूट देयर वॉइस, अपनी आवाज को म्यूट कर दें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू खुद ही। अच्छा, सही है, थैंक यू म्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके माशरे में अमन अमान है, आपके गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा नहीं है, तभी आप सोचेंगे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, तभी आप सोचेंगे कि मुझे जॉब के लिए जाना है। अगर आपके 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 इलाके में वो नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, ओनली देन यू विल बी एबल टू गो आउट एंड यू नो अर्न एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रीब्यूट। आप अपने मुल्क के की तरक्की में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये कोहेजन और अमन और अमान की सूरत हाल ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, ठीक है। It results from the policies that allow everybody in the society to share its prosperity. और ये कहाँ से आती है? ये आती है पॉलिसीज से। और पॉलिसीज कौन बनाता है? आपकी गवर्नमेंट बनाती है। और गवर्नमेंट को कौन चुनता है? आप चुनते हैं और मैं चुनती हूँ अपने वोट के जरिए, ठीक है। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर above the age of 18, which is making you responsible, which is considering that you are a responsible citizen, क्योंकि you are now eligible to vote. जब आप वोट कर सकते हैं तो ये समझा जाता है कि आप में इतनी सलाहियत है कि आप अच्छे बुरे को देख सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके मुल्क के लिए क्या अच्छा है, और फिर आप उसके मुताबिक वोट कर सकें। तो ओरिजिनली वी आर द वंस हु आर सिलेक्टिंग द गवर्नमेंट एंड देन द गवर्नमेंट इज द वन हु इज मेकिंग द पॉलिसीज। ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिसकी वजह से आपके मुआशरे में अमन व अमान होता है। लेकिन अगर किसी मुआशरे में अमन व अमान नहीं है तो आपको दो चीजों को देखना पड़ेगा। एक तो ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत है या ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि आपके मुआशरे में अमन और अमान के बजाय लड़ाई या फसाद या दंगा जो है उसको इनकरेज करिए, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक हो गया। और आपको ये भी देखना है कि क्या हम सही लोगों को चुन रहे हैं और क्या हमारी सोच सही है। जब हम वोट दे रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, हम हमारे माइंड में क्या है? क्या हमारे माइंड में ये है कि दाकस जमा कुर्ता रागलो पमर्ग बांधे हो लका क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार इसको, आना जाना मौत और शादी और वगैरह पे, ठीक है, व्हाटएवर दैट इज कॉल्ड। तो अगर वो आपके घर आ रहा है तो इस बेसिस पे आप किसी को वोट दे रहे हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ देयर नैरेटिव्स, कि उनके नैरेटिव्स क्या हैं, वो उनकी सोच क्या है, क्या वो कौम परस्त हैं या वो मुल्क से प्यार करते हैं या सिर्फ अपनी कौम से प्यार करते हैं, उनका क्या जो है आउटलुक है दुनिया की तरफ। या अगर ये सब सोच के नहीं आप कर रहे और आप सिर्फ ये देख के कर रहे हैं कि ये बंदा मेरे काम आएगा, मेरी जॉब लगाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो देन यू शुडंट बी कंप्लेनिंग कि भाई मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, मुल्क में ये है वो है, ठीक है। तो अभी हम अपनी एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। आई डोंट वांट टू ड्रैग इट। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी मैंने अपने ऊपर पहले अप्लाई की है और ये एक्टिविटी मैडम किश्वर सुल्ताना, जो कि आई थिंक इंसान फाउंडेशन की फाउंडर है और चेयरपर्सन है, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। और वो जो है शी इज़ अ वंडरफुल पर्सनालिटी। जब मैंने उनकी ट्रेनिंग ली तो आई बिकेम हर फैन इंस्टेंटली, क्योंकि एक तो उनका जो बोलने का अंदाज है, शी इज सो इंगेजिंग। अगर वो कुछ बोल रही हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो रूम में है वो उनकी बात ना सुने। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनकी ये जो एक्टिविटी है उसको कॉपी किया है और अपने ऊपर अप्लाई किया है। एंड आई वांट यू टू अप्लाई दिस ऑन योर सेल्फ एज वेल, कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है? मैं अपनी आइडेंटिटीज के बारे में बात करूंगी। अच्छा, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब है पहचान, ठीक है। मेरी बहुत सारी पहचानें हैं। मेरा नाम अरूज है, ये भी मेरी पहचान है। मैं पठान हूँ, ये भी मेरी पहचान है। मैं मुसलमान हूँ, ये भी मेरी पहचान है। समझ आ गई? इसको आइडेंटिटी कहते हैं। और मल्टीपल आइडेंटिटी का मतलब है एक से ज्यादा आइडेंटिटीज, सॉरी, दो से ज्यादा आइडेंटिटीज होना या एक से ज्यादा आइडेंटिटीज होना। अब अगर आप देखें तो हम सब जो है ना, ऑल ऑफ अस हियर वी हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज। अच्छा, रुमैसा ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। आई वेलकम यू रुमैसा। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद आवर एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी जो मैं करूंगी, आई वांट कि अगर आपके पास कोई पेंसिल और कॉपी है तो प्लीज राइट इट डाउन। जो मैं अपने बारे में बताती जा रही हूँ वो आप अपने बारे में लिखते जाएं, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है आइडेंटिटीज के ऊपर बेस कर रही है। तो मेरी सबसे पहली आइडेंटिटी है कि माई नेम इज उरूज निसार, ठीक है। दैट इज वन ऑफ माई आइडेंटिटीज, वन ऑफ माई मल्टीपल आइडेंटिटीज दैट आई कैरी। सेकंड क्या है? बाय जेंडर। अगर मेरी जेंडर के हवाले से देखा जाए तो आई कॉल माई सेल्फ अ गर्ल, तो मैं अपने आप को एक लड़की कहती हूँ, ठीक है। तो एक तो रोज निसार हो गया, एक आई एम अ गर्ल, ठीक है, बाय जेंडर और बाय सेक्स।
Some say that I'm a good girl while others disagree. कोई लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ उरूज बहुत अच्छी बच्ची है, अच्छी लड़की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि उरूज अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है। फिर बात आ जाती है रिलीजियस आइडेंटिटी की। आई थिंक वी शुड बी रिस्पेक्टिंग द कॉल। थोड़ी देर के लिए हम खामोशी इख्तियार करते हैं, एंड आफ्टर दैट वील रिज्यूम आवर सेशन। अच्छा, तो ऐसा है कि मगरिब की इसमें नमाज में तो थोड़ा टाइम होता है। आई आई ट्राई कि मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करूं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मेरा वेट करें। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम अपनी एक्टिविटी की बारे में बात कर रहे थे। एक्टिविटी क्या थी कि मैं अपनी आइडेंटिटीज़ को लिस्ट करूंगी, ठीक है, और मैं देखूंगी कि क्या वो एक दूसरे के साथ अलाइंड है या वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, ठीक है। क्या एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं या वो एक दूसरे के साथ इकट्ठी होके उसको मतलब रीइंफोर्स कर रही हैं, ठीक है, मेरी वैल्यूज को। तो मेरा नाम उरूज निसार है, ठीक है। प्लीज राइट डाउन योर नेम। आई वांट कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। राइट डाउन योर नेम। बाय माय नेम इज उरूज निसार। बाय जेंडर, अगर मेरा आप जेंडर देखें तो आई एम अ गर्ल, ठीक है। मुझे, मैं अपने आप को लड़की कहती हूँ और लोग भी मुझे लड़की कहते हैं, या जो फीचर्स हैं या जो है उसके अकॉर्डिंग मैं लड़की हूँ, ठीक है। बायोलॉजिकली आई एम अ गर्ल। कुछ लोग कहते हैं अच्छी लड़की हूँ, कुछ लोग कहते हैं बुरी लड़की हूँ। फिर लड़की में भी किस्में होती हैं, ठीक हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं मैं अच्छी लड़की हूँ। फिर आ जाती है रिलीजियस आइडेंटिटी कि आप कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। इस दुनिया में डिफरेंट रिलीजन्स से लोग ताल्लुक रखते हैं। मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी है कि मैं एक मुस्लिम हूँ। लेकिन मुस्लिम हूँ तो सिर्फ मुस्लिम में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। शिया मुस्लिम होते हैं, सुन्नी होते हैं, और भी बहुत होते हैं। तो आई एम अ सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। तो वहां पे मैं सुन्नी हो गई, मुस्लिम भी हूँ।
फिर सुन्नी में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई देवबंदी है, कोई हनफी है, वगैरह वगैरह। तो मुझे इतना पता है कि मैं हनफी सुन्नी मुस्लिम हूँ। तो मैं लड़की भी हो गई, उरूज नसार भी हो गई, मैं हनफी सुन्नी मुस्लिम भी हो गई। फिर बात आ जाती है कि मैं रहती कहाँ हूँ, तो मैं रहती हूँ पेशावर में। और पेशावर जो आपको पता है कि वो दारुल खिलाफा है, नहीं हाँ, खैबर पख्तूनख्वा का जो है आपकी सेंट्रल कैपिटल सिटी है। तो खैबर पख्तूनख्वा भी हो गया, ठीक है, मैं वहाँ से भी ताल्लुक़ रखती हूँ। और फिर खैबर पख्तूनख्वा जो है जो हमारे मुल्क में टोटल 4 सूबे हैं, उनमें से एक सूबा है। मतलब कोई और लोग जो हैं जो पाकिस्तानी भी हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी और सूबे से भी हो सकते हैं, जैसे कि सिंध हो गया या आपके पास बलूचिस्तान हो गया, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट फिर हमारा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। अ, इसके अलावा ये क्या हो गया, अच्छा ये आई थिंक मिक्सअप हो गया है मेरी कुछ, अच्छा ठीक है। देर आर पीपल ऑफ मेनी डिफरेंट एथनिसिटीज लिविंग इन पेशावर एज वेल। फिर एथनिसिटी, बाय एथनिसिटी मतलब मेरी लैंग्वेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग या लिंग्विस्टिक जो आपकी की आइडेंटिटी होती है कि आप जुबान कौन सी बोलते हैं। तो मैं जो है एक पुख्तून हूँ बाय कास्ट, जिसको आप कास्ट कहते हैं, ठीक है, ज़ात। तो मेरी ज़ात जो है वो पठानों की ज़ात में से है, लेकिन पठानों में भी फिर यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स। तो मैं जो है शिनवारी ट्राइब से ताल्लुक़ रखती हूँ। शिनवारीज आर पीपल हु आर आइदर लिविंग इन खैबर खैबर एजेंसी और काबुल में रहते हैं, और अफगानिस्तान में बहुत शिनवारी जो है मौजूद हैं। तो मैं शिनवारी हूँ। लेकिन फिर शिनवारियों में भी डिफरेंट सब टाइप्स हैं, शिनवारी भी एक किस्म के शिनवारी नहीं होते, ठीक है। तो फिर आई एम फ्रॉम खुगा खेल, ठीक है। फिर खुगा खेल उसके ट्राइब में से सब सब ट्राइब है। और फिर खुगा खेल में भी जो है ना डिफरेंट सब टाइप्स हैं, और उनमें से मैं जो है फातमी खेल हूँ। तो मैं पठान हूँ, शिनवारी हूँ, शिनवारियों में मैं फिर खुगा खेल हूँ, खुगा खेल के अंदर फिर मैं फातमी खेल हूँ, ठीक है। फिर अगर आप मेरे इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें कि मैं जो है मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ या क्या हूँ, ठीक है। तो आई बिलोंग टू अ मिडिल मिडिल क्लास। एक होता है मिडिल अपर मिडिल क्लास, एक होती है लोअर मिडिल क्लास, और एक होता है मिडिल मिडिल क्लास। तो मैं बहुत ज्यादा अमीरों वाली मिडिल भी नहीं हूँ, ठीक है, और ना बहुत गरीब हूँ। बस इतना है कि मेरे पास एक घर है रहने के लिए, छोटी सी गाड़ी है हमारे पास, और थोड़ी बहुत सैलरी है। तो आई कम फ्रॉम मिडिल मिडिल क्लास इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इस तरह के लोग होंगे जो कि लोअर मिडिल से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपर मिडिल से होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जो अपर भी नहीं होंगे, लोअर भी नहीं होंगे, मिडिल भी नहीं होंगे, वो अपर क्लास से होंगे, ठीक है। और फिर एक बिल्कुल जो है लोअर क्लास वाले लोग होंगे। फिर लोअर में भी अपर लोअर, मिडिल लोअर और लोअर लोअर होगा, ठीक है। ऐसे लोअर लोअर वो लोग जिनके पास खाने को 3 टाइम खाने को पैसे नहीं, या रहने के लिए उनके पास छत नहीं, तो वो जो है ना पॉवर्टी लाइन से, आपको पता है कि नीचे लाई करते हैं। और पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग हैं, 33%, और ऑलमोस्ट 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को 3 टाइम खाने का उनको पता नहीं है कि उनको मिलेगा कि नहीं, उनको ये नहीं पता, और उनके सर के ऊपर छत नहीं है, ठीक है। फिर बाय प्रोफेशन अगर आप मेरा प्रोफेशन देखें, तो बाय प्रोफेशन आई एम लेक्चरर, ठीक है। और लेक्चरर हूँ, इसका मतलब मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, इसका मतलब ये कि मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ, इसका मतलब ये भी है कि मैं और क्या नहीं हूँ। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है। और फिर मैं यूनिवर्सिटी की भी नहीं हूँ, मैं कॉलेज की हूँ। फिर इसमें भी फ़र्क है, लेक्चरर यूनिवर्सिटी में भी होते हैं और कॉलेज में भी होते हैं। जो कॉलेज वाले लेक्चरर्स होते हैं उनको यूनिवर्सिटी वाले लेक्चरर्स थोड़ा कम नज़र से देखते हैं, वो इसको दे लुक डाउन अपॉन देम, ठीक है। वो समझते हैं कि आप तो कॉलेज के हैं, इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आप कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और फिर मैं इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हूँ, इंग्लिश की नहीं हूँ, और ना ही साइंस की हूँ। तो साइंस वाले क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स तो फजूल सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश वाले भी कहते हैं, मतलब सारे नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर जो हमारा परसेप्शन है लोगों का वो ये है कि इंग्लिश भी नहीं है आपको, आप इंग्लिश नहीं पढ़ाते तो फिर मतलब आप तो इतने कोई खास ना हुए ना। और ना ही आप साइंस पढ़ाते हैं, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, इन चीज़ों में आप नहीं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, तो आप तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये फिर मेरी एक आइडेंटिटी हो गई, सही। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सारी आइडेंटिटीज वो हैं जो कि ज्यादातर मुझे मिली हैं, ठीक है, जो मुझे मुआशरे ने दी हैं। चाहे वो मेरा नाम है, चाहे वो मेरा जेंडर है, उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। मुझे अल्लाह ने ही लड़की बनाया है, ठीक है। और मेरे हालात कुछ ऐसे थे, या आप कह सकते हैं मेरे पास अपॉर्चुनिटीज इतनी थी कि मैं इकोनॉमिस्ट ही बन सकी, या मैं एक लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स एक कॉलेज में ही बन सकी। मैं जो है एक फिल्म स्टार नहीं बन सकी, क्योंकि मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। या अगर मैं चाहती भी कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं,
और अभी भी चाहती हूँ कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं नहीं बन सकती क्योंकि आई डोंट हैव द रिसोर्सेज जो कि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए या एक इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए। तो फिर मैं खुद को क्या कहती हूँ, ये सारी चीजें तो वो हैं, ये वो आइडेंटिटीज है जो मुझे लोगों ने दी हैं या मुआशरे ने दी हैं या मेरे मेरे पास हैं। इट इज नॉट माई चॉइस बट बाई चांस आई हैव देम ऑल, ठीक है। तो फिर आई कॉल माई, अब बात बारी आती है कि मैं खुद को क्या कहती हूँ या मैं खुद को कैसे समझती हूँ। तो ये मेरी सेल्फ अवेयरनेस, या आप कह सकते हैं कि मेरी जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है कि मैंने खुद को कैसे आइडेंटिफाई किया। तो आई कॉल माई सेल्फ अ मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट क्या होता है या सोशलिस्ट क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो खतरनाक चीज है। कैपिटलिज्म जिसमें पैसा जो है, पैसा जो है पैसे को कमाता है या पैसा पैसे को खींचता है, और जिसमें सारा शेयर जो है प्रॉफिट का वो एंटरप्रेन्योर या जो कैपिटलिस्ट होता है, नॉट एंटरप्रेन्योर, जो कैपिटलिस्ट होता है वो ले जाता है, और जो मजदूर होते हैं उनको एक छोटी सी फिक्स तनख्वाह मिलती है। मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं समझती हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उस पर हम तब सब इंसानों का बराबर हक है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। जो भी इस दुनिया में चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो हम सबकी हैं और वो हम सब में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये समझती हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए वो उसका मजदूर है या वो जो इंसान है, ठीक है, जो उसमें मेहनत कर रहा है। तो ये सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट लोग होते हैं, ठीक है। फिर मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं खुद को सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में सबको जो है बराबर की एक्सेस मिलनी चाहिए, कि हर कोई पॉलिटिक्स कर सके, ठीक है। उसको पॉलिटिक्स में जाने का इख्तियार दिया जाए, उसको वो अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ठीक है। इख्तियार हम सब के पास है, हम सब सदर पाकिस्तान बन सकते हैं या हम सब अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं है, ठीक है। तो बाय अपॉर्चुनिटीज और बाय एक्सेस हम लोग सब बराबर नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम सबको बराबर का मतलब इक्वल हमें जो है क्या कहते हैं इसको, अच्छा वी हैव ओनली 10 मिनट्स, मैं इसको खत्म करती हूँ। इक्वल जो है हमारे पास लेवल्ड प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, एक ही ग्राउंड पे सब खड़े हो, ये ना कि कोई पहाड़ से बॉलिंग कर रहा है और कोई जो जमीन पे खड़ा है। और सोशल एक्टिविस्ट क्यों हूँ? सोशल एक्टिविस्ट इस वजह से कि मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में हर बंदा, चाहे वो जिस जात का है, चाहे वो जो जुबान बोलता है, वो इक्वल है और किसी को किसी के ऊपर जो है ना बर्तरी हासिल नहीं है। एंड एन आर्टिस्ट एंड एन आर्ट एंथुजियास्ट, और मैं खुद को आर्ट एंथुजियास्ट भी समझती हूँ क्योंकि आई लव म्यूजिक, आई लव आर्ट, आई लव एनीथिंग दैट इज क्रिएटिव इन नेचर, चाहे वो राइटिंग हो, रीडिंग हो, चाहे वो घर को सजाना हो, चाहे वो कपड़े अच्छे अच्छे पहनना हो, मतलब इन सब चीजों में आई एम एन आर्टिस्ट, सही है। तो दीज आर द आइडेंटिटीज दैट आई गिव माई सेल्फ, मैं खुद को देती हूँ, ठीक है। और ये मुझे कैसे पता चला है? ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझ के, देख के कि मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, what I value and what are not my values, जो मेरी वैल्यूज नहीं हो उन आइडेंटिटीज को मैं नहीं मान रही, और वो चीजें जो मैं दिल से मानती हूँ या मुझे लगता है कि ये सही है, वो अपने ऊपर सोचने के बाद मैंने अपने आप को ये आइडेंटिटीज दी हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट फॉर दीज, all the identities I have were given to me by birth or by chance. So I want you to know कि आप क्या हैं, define yourself। आप अपने आप से जरा बात करें और देखें कि आप की क्या आइडेंटिटीज हैं। क्या आप डेमोक्रेट हैं, क्या आप सोशलिस्ट हैं, या आप कैपिटलिस्ट हैं, या आप सोशो पॉलिटिक, क्या आप चाहते हैं कि जो है सोचते हैं कि क्या पठान जो है पंजाबियों से ऊपर हैं, क्या आप समझते हैं कि लड़कियां जो है लड़कों से कम हैं, क्या आप समझते हैं कि जो ट्रांस हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो क्या हमसे कम है या उनके कम हुकूक है? आप अपने आप को कहाँ रखते हैं और आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देन यू शुड नो कि व्हाट योर आइडेंटिटीज आर, ठीक है। आगे आते हैं, ऑल दीज लेयर्स ऑफ आइडेंटिटीज, ये पूरी लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, हैव अ कॉन्टेक्चुअल आइडियोलॉजी, इनके पीछे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, इसके पीछे कोई ना कोई सोच होती है, ठीक है। दैट प्लेस मी, मुझे प्लेस करती हैं इन अ पोजीशन आइदर हायर और लोअर टू अदर आइडेंटिटीज। जो भी आइडेंटिटी मैंने आपको ऊपर बताई जो मुझे लोगों से मिली है, या उसके पीछे एक सोच है और वो सोच मुझे या किसी से ऊपर या किसी से नीचे जो है ना प्लेस करती है। फॉर एग्जाम्पल माई जेंडर आइडेंटिटी, माई जेंडर में आई एम अ वुमन, ठीक है, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक फीमेल हूँ। इट प्लेसेस मी इन एन इंफीरियर पोजिशन टू मैन। तो अगर आप देखें मुआशरा क्या कहता है कि औरत मर्द से कम है या उससे कम ताकतवर है या उससे कम इंटेलिजेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आइडेंटिटी जो मुझे मिली है ये मुझे आदमी से नीचा दिखा रही है, नीचे रख रही है। और एंड
इन सुपीरियर पोजीशन टू ट्रांसजेंडर, लेकिन मैं जो जिसको हम खुसरा कहते हैं या जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं उससे मैं ऊपर हूँ, ठीक है, मुआशरे में उसका मकाम मुझसे नीचे है। सही हो गया। तो इसके पीछे ये सोच है कि जो आदमी है वो ऊपर है, उसके बाद औरत आती है, उसके बाद ट्रांसजेंडर आता है और बाकी तो बाकी सबको तो छोड़ दें, ठीक है। फिर जो मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी है जिसको मैं कहूंगी कि देवबंदी सॉरी हनफी सुन्नी मुस्लिम, ठीक है, तो वो मुझे बाकी तमाम माइनॉरिटीज जो इस मुल्क में रहती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो कोई और आइडेंटिटी है, सही है, जब अपने आपको जो भी कहते हैं, मुझे उनसे ऊपर का मकाम देती है इस मुल्क में, ठीक है। और अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में मुसलमानों को कम नजर से देखा जाता है, बुरी नजर से देखा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर लिंक्ड विद टेररिज्म एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो दुनिया की बाकी जो रिलीजियस आइडेंटिटीज है वो मुझे नीचा देखती है, लेकिन हम जो हैं, जो सुन्नी देवबंदी मुस्लिम हनफी सुन्नी मुस्लिम्स हैं, वो बाकी सुन्नी के अलावा जितने भी लोग हैं जिसको हम कह सकते हैं शिया, अगर मैं हनफी हूँ तो देवबंदी हैं या कोई और है, उनको मैं अपने आप से कम सही समझती हूँ, मैं अपने आप को ज्यादा सही समझती हूँ, ठीक है। सो ये इस तरह आइडेंटिटीज बनी हुई है कि या आपको किसी से ऊपर या किसी से नीचे रख देंगी, और ये उन्होंने डिसाइड किया हुआ, ये आप डिसाइड नहीं कर रहे। बाय एथनिक आइडेंटिटी, अगर मैं अपनी एथनिक आइडेंटिटी की बात करूँ तो आई एम इंफीरियर टू पंजाबीज एंड सिंधीज। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में पंजाबियों को और सिंधियों को देखा जाए तो वो ज्यादा खुशहाल है, या उनके उनके जो सूबे हैं वो ज्यादा खुशहाल हैं, ज्यादा उसमें पैसा है, उसमें ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं उनसे नीचे आती हूँ, ठीक है, पठान। और वो आपको पता है अक्सर पठानों के मजाक भी बनाया जाता है कि खान साहब ने ऐसे कहा और गुल खान ने ऐसा कहा, और गुल खान जो है वो ड्राइवर था या वो माली था या वो वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड दे पुट मी इन अ सुपीरियर पोजिशन टू बलोच। और फिर जो बलोचिस्तान के लोग हैं, जो बलोच हैं, उनसे मैं बेहतर हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके तो हालात हमसे भी बुरे हैं। और फिर हजारे वाले लोग हैं, हजारे वाले लोग रोते रहे पीटते रहे कि हमें अलग जगह चाहिए, लेकिन हम उनको खुद से कम समझते हैं, हम उनको पठान उनको अपने से कम समझते हैं। और फिर पिशोरियों को भी अपने आप से कम समझते हैं, वो लोग जो पेशावर के असल इंडिजिनस रहने वाले लोग थे, जो यहाँ पे हिंदको बोलते थे, उनको भी हम कम समझते हैं। और फिर चित्राली आ जाते हैं। वी ऑल पश्तून्स लुक डाउन अपॉन ऑल ऑफ दी अदर्स एक्सेप्ट फॉर पंजाबीज एंड सिंधीज, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में है। फिर जो मेरा इकोनॉमिक स्टेटस है, जो मेरी मिडिल क्लास है, तो वो मुझे अच्छी पोजीशन में रखती है उन तमाम लोगों से जो कि किसी लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से आ रहे हैं, और मुझे नीचे रखती है उन लोगों से जो कि अपर क्लास से आ रहे हैं। वो लोग जिनके पास जेट्स हैं, वो लोग जिनके पास बंगले हैं, बाहर उनके बंगले हैं, उनकी शुगर मिल्स हैं, उनकी स्टील मिल्स हैं, उनसे तो फिर मैं कम हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह जो मेरा प्रोफेशन है वो मुझे नीचे लेकर आ जाता है डॉक्टर से, इंजीनियर से, लॉयर से, ठीक है। और मैं बेहतर हूँ आर्टिस्ट से, वो लोग जो ड्राइंग करते हैं या आर्टिस्ट हैं, ठीक है, डांसर से, वो लोग जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं बेहतर समझी जाती हूँ मुआशरे में। और फिर टेक्नीशियंस हैं, ऐसे लोग जो कि मैकेनिक्स हैं, उनसे भी मैं बेहतर समझी जाती हूँ, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं, और ये मेरी आइडेंटिटी का मतलब है, या मेरी आइडेंटिटी के पीछे जो सोच है वो ये है, ठीक है। फिर मेरा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो जो है जो जितनी भी प्योर साइंसेस हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सबसे मुझे नीचे लेकर आ जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो बच्चा साइंस पढ़ता है या पढ़ाता है उसको इंटेलिजेंट समझा जाता है, और जो नहीं पढ़ता उसको कम इंटेलिजेंट समझा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर मैं सुपीरियर हूँ उन लोगों से जो आर्ट पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, या पाक स्टडीज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनको फिर उनसे मैं बेहतर समझी जाती हूँ, ठीक हो गया। तो ये सारी आइडेंटिटीज मुझे या ऊपर रख रही हैं किसी से या किसी से नीचे रख रही हैं, और क्या हो रहा है, ऊपर नीचे रखने से मुझे इकट्ठा नहीं करी बल्कि मुझे डिवाइड कर रही हैं, हमारे सोसाइटी को डिवाइड कर रही है टुकड़ों में, कि आप तो भाई लोअर क्लास के हैं, आप तो भाई मिडिल क्लास के हैं, वगैरह वगैरह, आप तो डॉक्टर नहीं है, आप तो लॉयर नहीं है, आप तो गोरी नहीं है, आप तो काली हैं, आप तो छोटी हैं, आप तो लंबी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। एट टाइम दीज आइडेंटिटीज कम इन कॉन्फ्लिक्ट। कभी क्या होता है ना कि कभी कभी तो ये दोनों आइडेंटिटीज एक जैसी बात कर रही होती है, ठीक है। जिस तरह के मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम दोनों की एक ही वो है, सुन्नी मुस्लिम भी एक ही बात कहते हैं और मुस्लिम्स भी एक ही वही बात कहते हैं कि मतलब पर्दा कर रही हैं, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, वगैरह वगैरह, और वो घर की मालिक हैं और आदमी बाहर के हैं, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है कि जो आइडेंटिटीज आपस में लड़ रही होती हैं, जैसे कि अगर मेरी आप आइडेंटिटी देखिए तो मैं
पाकिस्तानी हूँ, और हर पाकिस्तानी का ये फर्ज बनता है कि वो अपने मुल्क की मुआशी तरक्की में, जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करे, नौकरी करे, पढ़े लिखे, सही है। तो ये मुझे कह रहा है कि भैया बाहर जाएं, पढ़े लिखे, तरक्की करें। लेकिन फिर मेरी जो पुख्तून आइडेंटिटी है, जिसको कहते हैं ना कि आई एम अ पुख्ताना पेगला, मैं एक लड़की हूँ और फिर पठान हूँ, दैट डिमांड्स, वो मुझे कहती है कि आप घर में बैठे, अपने भाइयों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की जो है इज्जत करें, वगैरह वगैरह, और आप घर से बाहर ना निकले। तो देखिए ये दो ऑपोजिट बातें हैं। एक तरफ मुझे पाकिस्तानी होने के उस नाते जरूरी है कि मैं पार्टिसिपेट करूं अपनी मुल्क की तरक्की में। दूसरी तरफ पठान जो पश्तून कोड है, जिसको जो पठानों की जिंदगी गुजारने के तरीके, वो मुझे कह रहा है कि नहीं भाई, आप घर में बैठे, आपकी इज्जत इसमें है कि आप अपने चार दीवारी में रहें। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या मैं वो करूं, ठीक है। तो ये चीज अच्छी नहीं है। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आती है, हेट्रेड आती है, वगैरह वगैरह। वैसे तो कहा जाता है कि ये आइडेंटिटीज जो है ये पहचान के लिए बनाई गई हैं, कि आपको पहचाना जा सके कि भाई ये जो है ना, ये उरूज है, और ये जो है ना, ये लड़की है, ये लड़का नहीं है, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन के लिए है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या ये हमें आइडेंटिफाई कर रही हैं या फिर ये हमें डिवाइड कर रही हैं? ये हमें दरअसल डिवाइड कर रही है, ठीक है। आई हैव लेस देन 1 मिनट। मैं आप लोगों को ग्रुप में दोबारा एक लिंक शेयर करती हूँ, तो फिर हम वहां से अपनी वीडियो को, अपने एक्सरसाइज को दोबारा ज्वाइन करेंगे। तब तक आप लोग प्लीज नमाज पढ़ लें, 10 मिनट का ब्रेक है और फिर हम वापस आते हैं। थैंक यू।